सुप्रभात बच्चों। आज मैं तुम्हें इस पाठ को पढ़ाने से पहले एक बहुत ही सुंदर सूक्ति सुनाना चाहती हूँ। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। इसका अर्थ है कि जो बड़ों को प्रणाम करते हैं, उनकी नित्य सेवा करते हैं, उनकी 4 चीज़ें सदा बढ़ती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। समझे? अब मैं तुम्हें पाठ की ओर ले चलती हूँ। बहुत ही सुंदर कहानी है, मातृभक्त माधव। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कहानी में क्या है। मातृभक्त माधव, माता की सेवा करने वाला, माता का भक्त माधव। कस्मिंश्चित् ग्रामे एका विधवा महिला अवसत्। किसी गांव में एक विधवा महिला रहती थी। यदा तस्या पुत्रः माधव 5 वर्षीय एव आसीत्, तस्या पति हृदयगति अवरोधेन दिवंगतः। जब उसका पुत्र माधव 5 ही साल का था, तभी उसका पति हृदय की गति रुकने से मर गया, अर्थात उसके पति की मृत्यु हो गई। कब? जब माधव केवल 5 साल का था। माधव मातृभक्त अतीव सुशील पुत्र च आसीत्। माधव मातृभक्त यानी माता की सेवा करने वाला, माता की बात मानने वाला और अतीव ही सुशील पुत्र था। पितु मृत्यु पश्चात, पिता के मृत्यु के बाद, माधवस्य माता अतीव कष्टपूर्णं जीवनम अयापत। पिता के मृत्यु के बाद माधव की माता बहुत ही कष्टपूर्ण जीवन बिता रही थी। तस्या आजीविकाया किमपि साधनम नासीत्। उसकी कमाई का कोई भी साधन नहीं था। यतः तस्या पति कस्मिन् अपि सर्वकार क्षेत्रे कार्यं नैव अकरोत्। क्योंकि उसका पति किसी भी सरकारी क्षेत्र में काम नहीं करता था, अर्थात सरकारी नौकरी नहीं करता था। एवं समीपवर्तीषु गृहेषु कार्यं कृत्वा अतीव काठिन्येन सा स्वपरिवारं पालयति स्म। इसीलिए वह कौन? उसकी माता समीप के घरों में, आसपास के घरों में काम करके बहुत ही कठिनाई से अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। माधव विद्यालयं गच्छति स्म। माधव विद्यालय जाता था। अतः तस्य अध्ययनार्थम अपि धनस्य आवश्यकता आसीत्। इसीलिए उसके अध्ययन के लिए धन की आवश्यकता थी। माता स्वपुत्रस्य शिक्षां प्रति अतीव सावधान आसीत्। उसकी जो माँ थी, अपने पुत्र की शिक्षा के प्रति बहुत ही सावधान थी। अब देखो एक दिन क्या होता है। एकस्मिन् दिने, एक दिन माता अस्वस्था जाता। माता जो थी, उसकी माता अस्वस्थ हो गई। विद्यालयात् आगत्य मातुः शय्यायाः समीपे एका अन्यां तिष्ठन्ती महिलां दृष्ट्वा माधवः चिन्तितः अभवत्। एक दिन जब उसकी माता अस्वस्थ हो गई, तो विद्यालय से आने के बाद माँ के बिस्तर के समीप में किसी दूसरी स्त्री को बैठे हुए देखकर माधव चिंतित हो गया। पुत्रम चिंतितम दृष्ट्वा माता तम अकथयत। पुत्र को चिंतित देखकर उसकी माता ने उससे कहा, यत मतलब कि, कहा कि सा ज्वरेण पीड़िता अस्ति। उसे बुखार है। नास्ति कापि चिंतात्रे। यहाँ चिंता की कोई बात नहीं है। वैद्यस्य
औषधेन सा शीघ्रमेव स्वस्था भविष्यति इति। वैद्य जी के औषधि से, दवाई से वो जल्दी ही स्वस्थ हो जाएगी, ऐसा माता ने बच्चे को समझाया। ततः शीघ्रमेव पुत्रेण वैद्य महोदय आहूत। तभी जल्दी से पुत्र माधव जो था वैद्य जी को बुला लिया। मात्रे औषधम दत्वा स अगच्छत। वैद्य जी माता को दवाई देकर चले गए। औषधम आजाया दुग्धेन सहैव खादितव्यम आसीत्। दवाई को बकरी के दूध के साथ ही खाना चाहिए था, ऐसा वैद्य जी ने कह के चला गया। ठीक है। कथम आजाया दुग्धस्य प्रबंध क्रियताम ऐसा आसित घोरा समस्या। कैसे बकरी के दूध का प्रबंध करूं, यह बड़ी ही घोर समस्या थी। इसके आगे का भाग हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन।